वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और जी, आप मेरे प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स इस वक्त मैं लाइव हूँ वीनस टीवी पे, और वीनस टीवी पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि पूरे पाकिस्तान, चाहे इस्लामाबाद हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कोयटा हो, पेशावर हो, लाहौर हो, सब जगह से मुझे कॉल्स भी आती हैं, फीडबैक भी आता है। और मैं सबको इन्वाइट भी करना चाहती हूँ, जितनी भी दूसरे प्रोविंसेस, सूबों में जो ख़वातीन रहती हैं, एंटरप्रेन्योर वुमेंस रहती हैं, मैं उन सबको सलाम पेश करती हूँ। सबसे पहले उनके हुनर को अप्रिशिएट करती हूँ। और वो लोग अगर मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम। आप जब भी कराची आएँ, मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, मुझे बहुत खुशी होगी। और अपने जो सूबों से रेलेवेंट ख़वातीन अपने वहाँ पर जो काम करती हैं, आर्ट वर्क करती हैं, कपड़ों पे कढ़ाई और करती हैं, वो सब ख़वातीन मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा बन सकती हैं। और साथ साथ मेरे इस प्रोग्राम को अभी तो आप लाइव देख रहे हैं, और अगर जिसके घर में लाइट गुल हो गई हो, वो YouTube के ऊपर भी गुड मॉर्निंग विद सभी पे जाएं और मेरी लाइव ट्रांसमिशन देख सकते हैं। और रात को ये प्रोग्राम मॉर्निंग शो रिपीट भी चलता है, रात को 12 बजे के बाद आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। और अगर मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा बनना चाहें तो मुझे सर्च करें गुड मॉर्निंग विद सभी में, टिकटॉक, फेसबुक और मेरे इंस्टाग्राम, तो सब पर आप मुझे कहीं ना कहीं से राब्ता में ढूंढ के मैं मिल ही जाऊंगी, अगर आप ढूंढना चाहें तो। लेट्स सी, इस वक्त कराची में भी कहीं पर भी अगर मेरी आवाज़ सुनी जा रही है और मेरे मॉर्निंग शो का अगर आपने हिस्सा बनना है, तो मेरा सेगमेंट जो चल रहा है आजकल, इंस्पिरेशन वुमेन, स्किल्स वुमेन, बिजनेस वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर वुमेन, स्किल वुमेन, तमाम खवातीन को हम ऑब्लाइज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनकी सक्सेसफुल स्टोरीज यहाँ पर शेयर करें। लेट्स सी, आज मेरे लिए इंस्पिरेशन वुमेन्स यहाँ तशरीफ रखती हैं, उन सबसे मैं वन बाय वन आपको मिलवाती हूँ। तो मैं अपने सेगमेंट में आपको वेलकम करती हूँ। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और जी, मैं सबसे पहले यहाँ पर मिलवाऊंगी, यहाँ पर हुनर फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत ही सीनियर और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, हुनर फाउंडेशन को रन कर रही हैं, यहाँ पर तशरीफ रखती हैं बतूल नसीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक, शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह, हुनर फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करते हुए आज आप मेरे मॉर्निंग शो में तशरीफ लाई, बहुत शुक्रिया। मैं हुनर फाउंडेशन को यहाँ रिप्रेजेंट करने, जैसे आपने कहा इंटरप्रेन्योर्स को, स्किल को आप इन्हेंस कर रही हैं, सेम इसी तरह हुनर फाउंडेशन इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट अदा कर रहा है। स्टूडेंट्स को ऐसी ट्रेनिंग दे रहा है जिससे वो स्किल्ड होकर अपने लिए इंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। उनका जो ट्रेनिंग का मेथड है वो CBT है। CBT का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूँगी। CBT का मतलब है कि आपके पास एटीट्यूड है, स्किल है, नॉलेज है, तब। अदरवाइज जो पहले हमारे पास ट्रेनिंग्स होती थी, दूसरे लोग ट्रेनिंग्स दे रहे होते थे, उसमें क्या होता था कि एक ट्रेनिंग दे दी कि एक पर्सन को लाइक स्टिचिंग आती है, उसे उसके SOPs नहीं पता, उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसके अगर बिजनेस करना है, क्लाइंट डीलिंग क्या है, लैंग्वेज क्या है, इन सब चीज़ों का उन्हें नहीं पता होता था। जस्ट एक वर्क करना सीख लिया उन्होंने और उसके बाद वो अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, ये जो आपने कहा ना वो अपना बिजनेस नहीं कर पा रही, हम इसकी पूरी डिटेल आपसे जानेंगे। नाज़रीन, आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मेरी प्यारी बहन यहाँ तशरीफ रखती हैं, बतूल नसीर साहबा, हुनर फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ। हुनर फाउंडेशन इज़ अ बिगेस्ट एक प्लेटफॉर्म है, और आज हम उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर गेन करेंगे, क्योंकि वो खुद यहाँ पर रिप्रेजेंट करिए। साथ साथ मैं उन बहनों को भी मिलवाऊंगी जो खुद एक एंटरप्रेन्योर वुमेन है और इंस्पिरेशन वुमेन है, काम कर रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरे राइट हैंड पर तशरीफ रखती है मेरी प्यारी बहन सूफिया अली क्लॉथिंग से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी सूफिया? जी मैं ठीक हूँ। मजे में? जी माशाल्लाह, इतना सारा मेरा तो आपने टेबल घेर लिए है, मुझे तो आज कुछ भी नहीं हो रहा, मेरी सारी चीजें कवर हो गई हैं, बहुत सारी चीजें बैग पे पड़ी हुई है, और भी और चीजें इन्होंने बैग पे रखी हैं, हम यहीं से छुपा लेंगे जल्दी से। अच्छा जी, खुश रहे, आबाद रहे। आगे हम जरा एक और बहन से मिलवाएं, फिर हम आपके साथ गुफ्तगू करते हैं, हल्का फुल्का अंदाज, ताकि मेरी बहनें बड़ी कंफर्टेबल जोन में आ जाए। और ये आज स्क्रीन पर ऑन एयर आ गई हैं। हाँ जी, इनके घर वाले भी देख रहे होंगे। मरियम मेरे साथ मौजूद है क्ले आर्ट से। अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी वालेकुम सलाम। स्माइलिंग फेस, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? रंगारंग जिंदगी में कलर वजूद जबरदस्त, बहुत जरूरी है रंग तो जिंदगी में। जो मैं ये बनाती हूँ, रंग के काम करती हूँ, रंगों से ही खेलती हूँ लाइफ। बहुत खूबसूरत। मैं देख रही हूँ आपने यहाँ पर भी कुछ रंगीन फ्रेम रखी है। इस अच्छा, क्ले से ज्यादा मैं मिट्टी जहन में आ रही है ना, लेकिन ये बेशक ये बड़ा हार्ड है माशाल्लाह, मेरे हाथ में भी है ये। तो ये हार्ड बोर्ड है,
जी ये तो हार्ड है, मगर इसके ऊपर क्ले है। अच्छा, मिट्टी ही है बेसिकली, मिट्टी को सुखा के ये फ्रेम में डिजाइन में बनाते हैं। अच्छा, बेसिकली इट्स अ गुजरात वर्क, ये यहाँ का नहीं है, इंडियन गुजरात वर्क है। अच्छा, इंडियन, इसको जरा ब्रीफ करें ना, मैं सुनना चाह रही हूँ। जी ये देखें, ये मिरर है और मिरर के साथ ये जो आ रही है ना, ये क्ले है। क्ले को पहले सुखा के फिर इसको शेप देते हैं। अच्छा, इट टुक 24 आवर्स ड्राई होने के लिए। अच्छा, और इसको अलग अलग शेप्स में बनाते हैं, फिर इसमें टूल्स के साथ इस पे डिजाइनिंग करते हैं। और ये काम यहाँ का नहीं है, ये गुजरात में ज्यादातर होता है। और इसकी वॉल हैंगिंग्स, दूसरी चीजें, सेट्स वगैरह और शो पीसेस, वॉल हैंगिंग्स और सब बनती है इन चीजों की। ये वो वाला मुझे जो आपने अभी ये वाला वो दिखाइएगा, वो वाला जो उस साइड पे, मैं इसको यहाँ पर अपने हाथ में डिस्प्ले करती हूँ। ये बहुत हसीन लग रहा है, यानी कि इतना अट्रैक्टिव लग रहा है कि मुझे आपसे मांगना पड़ी। अब बताएं, इसको ब्रीफ कीजिए। ये वही चीज है, क्ले ही है और प्लाई के ऊपर, वुड के ऊपर इसका काम हम करते हैं। प्लाई के ऊपर क्ले को पहले डिजाइन पेंसिल से करते हैं, फिर उसके ऊपर स्केचिंग को क्ले की मदद से सुखाकर शेप देते हैं और फिर पेंटिंग करते हैं जो पेंट्स करना चाहें। और डिजाइनिंग के लिए इस पे थोड़ी और मिरर वर्क और ऐड कर देते हैं ताकि और ये खूबसूरत लगे। और ये वॉल हैंगिंग्स है सारी। अच्छा, ये साथ में ये क्या चूड़ियां लगी हुई हैं? तोड़ के चूड़ी? नहीं, ये भी क्ले ही है। अच्छा, क्ले ही है मैम, ये सारा क्ले वर्क है। ये सब कुछ, ये इस पे भी आप देखेंगी, ये वाला पर्पल वाला, ये सब क्ले से है। अल्लाह, मैं क्या देखूं, मुझे हर चीज इतनी अच्छी लग रही, मेरी आंखों को अच्छी लग रही है। और क्ले से ही इसके ऊपर फिर काम करके पेंटिंग करते हैं। अच्छा, एक और चीज, वो मुझे एक सीनरी दिखाइएगा। सीनरी मेरे हाथ में। नाज़रीन देखिए, ये जो हम लोग ये काम देख रही हूँ मैं अपनी बहन का, सॉरी मेरी बहन का नाम है मरियम। वो ग्रीन वाला दिखाएं, ग्रीन वाला, ग्रीन, ये जो ये प्लांट वाला। ओह हो, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ये तमाम की सीनरीज वगैरह ना, ये बड़ी अट्रैक्टिव लगती है ना। हम लोग जब अपने घरों में डेकोर करते हैं तो ये सारी चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं और आप घर में बनवा भी सकते। अच्छा, इतनी एक्सपेंसिवली भी नहीं लग रही मुझे? नहीं, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, आप इजीली मुझसे ऑनलाइन ले सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे मेरा पेज है, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं अपनी फ्रेम्स। अच्छा, ये क्या कैसे हम आपसे कांटेक्ट करें? आपका फेसबुक मेरा फेसबुक पेज है मरियम मोहसिन के नाम से। मरियम मोहसिन के नाम से फेसबुक आईडी है। गुड हो गया। चलें जी, ये आप और दिखाएं, और कुछ दिखा रही थी मेरी प्यारी बहन। आप वो वाली ये सीनरी ऑरेंज वाली दिखाएं। ओ हो, थैंक यू सो मच लग रही है। ये कलर्स जो है ना, देखिए आप कलरफुल लाइफ को ना, कलर वाली जिंदगी वाली हमारे होनी चाहिए। क्या कहते हैं? बिल्कुल, कलरफुल जिंदगी होनी चाहिए जी। हाँ, ये आप ऐसे खुद करें, ये आप टर्न करें, आप खुद देखें। ये देखें जी, इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें जी, कितना प्यारा लग रहा है। सब चीज़ें मैं दिखा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। और भी बहुत है जी, और भी रखी हुई है, और भी बहुत है। कुछ इन्होंने बहुत सारी बास्केट यहाँ पे भरी हुई है। बिल्कुल इतने सारा। वाह, ये मुझे दे दो, ये दोनों चीज़ें मुझे दो, ये भी दो यार। असल में नाज़रीन, आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों के दरमियान कोई भी टैलेंटेड हो। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। लुक एट दिस। कौन दिखाइए? इवन ये क्लॉक्स भी हैं। वाह, जबरदस्त, धड़ाधड़ माल आ रहा है। स्टॉक से माल। बस रोक दे, रोक दे, काफी सारा हो गया। मुझे अच्छा लग रहा है, रियली बहुत कलरफुल है। मैं काश इसको यूं डिस्प्ले यहाँ पे कर दूं तो इतना हसीन लगे। अच्छा, आपने देखा होगा मेरे स्टूडियो में भी बहुत कलरफुल, मुझे खुद बहुत पसंद है। कलर्स पसंद है आपको? बिल्कुल, मैं यही देखती हूं, सीनरीज और सारी ये मेरी पसंद की सीनरी। मैंने बड़ी मुश्किल से ये निकाली, ये वाली निकाली, ये तो मुझे बहुत पसंद है। ये सारी मैं लाइव पेंटिंग में कर सकती हूँ कि पेंटिंग के ये तो आपकी पैनाफ्लेक्स है, पेंटिंग भी इसकी बना सकती हूँ सेम एज इट इज 100%। क्या बात है, कि तुम ट्रक आर्ट वाली लड़की हो। बिल्कुल, तो ट्रक के पीछे एक खूबसूरत शेर और एक नकाब में लड़की बैठी हो। हाँ बिल्कुल, तभी तो ट्रक देखने का दिल करे ना। तो कहते हैं तुसी तो लंघ जाओ सड़ी खैर, ये शेर भी लिख देना। जी बिल्कुल, फिर एक शेर भी लिख देंगे। बोले हमारी काश ये वक्त वापस आ जाए। ये आपके फ्रंट में भी रखी है क्लॉक सारी। वाह, वो तो सब हम स्क्रीन पर देख रहे हैं नाज़रीन। तो ये वक्त अगर आप चाहते हैं आपके साथ बहुत अच्छा गुजरे तो अच्छे वक्त को भी देखा करें। लेट्स सी, ये उधर रखिएगा प्लीज। बहुत मजा आया आपके साथ। मरियम हम सोफे के पास चलते हैं और ये सारा जो वजन मेरे घुटनों पे इन्होंने डाल दिया है। मैंने ये सारी चीजें इधर। ये नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि हमने जो जिंदगी में ये सब कुछ अपना टाइम जो स्पेंड करें
डोंट वेस्ट योर टाइम, अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, अपनी बहनों को, अपनी बहुओं को, उनके हुनर को देखिए कितना अच्छा कि इनके हुनर को एक स्किल में, एक बिजनेस में डेवलप कर दिया। यानी कि एक हम समझने वाला शौक था, इस शौक को हमने हुनर में डेवलप करके, हुनर से हमने इसको बिजनेस में डेवलप कर दिया। ऐसा ही था, ये आपका शौक है। देखो विदाउट शौक के तो कोई चीज रिप्रेजेंट नहीं होती ना, ये पैशन बाहर निकला है। शौक और शौक के साथ घर का सपोर्ट, क्या स्पेशली माय सिस्टर एंड माय हस्बैंड, इनके सपोर्ट के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बात है, ये शौक उसमें निकल के आगे करते हैं। डू व्हाटएवर यू वांट, जो करना है वो करो। आई एम विद यू, माय सिस्टर एंड माय हस्बैंड बेस्ट सोर्स हैं गाइड करने के लिए कि जो चाहे करो, नुकसान हो मगर करो, एटलीस्ट अपने आप को डेवलप करो। चेहरे की मुस्कुराहट हो, जिंदगी की कामयाबी हो, आगे बढ़ना हो, विदाउट एनी सपोर्ट के आपको नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं। लेट्स सी, हम चलते हैं यहाँ पर मरियम के पास चलते हैं। मरियम जी, मरियम, एंड सुफिया के पास चलते हैं। सुफिया, माशाल्लाह आपकी क्लोथिंग में मैं देख रही हूँ डिफरेंट बैग भी है, ये हैंडमेड? जी ये हैंडमेड है, ये है ना क्विल्टेड बैग्स है। ओके, ये बैग जो मैं खुद बनवाती हूँ। ये कितना प्यारा लग रहा है भाई जी, वाह जबरदस्त, जबरदस्त भाई, ये काफी मजबूत बैग है ये तो। जी 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 ये तो जो अक्सर ये हम लोग मैचिंग बैग्स बनवा सकते हैं कि जैसे अपना ड्रेस हो तो उससे मैचिंग बैग्स बनवा सकते हैं। जबरदस्त, ये भी अच्छा लग रहा है। और ये जो मेरे सामने भी पड़ा है ये भी बहुत जबरदस्त रखा है, ये वाला है कॉलेज के लिए। ओके, और ये ड्रेसिंग कौन सी है? और ये है ना तो बॉडीज का है ना, तो जिसको हम रिदा कहते हैं, जो हमने अभी वेयर भी किया हुआ है। और है ना तो ये लेडीज, बॉडी लेडीज है ना यही वेयर करती है, तो ये अलग अलग, ये मेरे पास सुफिया, ये भी वही है? जी ये भी वही है। एक्चुअली हम लोग मतलब हर जगह पे यही यूज करते हैं ना। जी रिदा कहते हैं। तो ये शादियों में भी यही पहनते हैं हम लोग, है ना, तो बस कस्टमाइज कर लेते हैं, जैसे शादियों में शादियों वाली होती है, हर ओकेजन में अपनी होती है। जैसे कपड़े की बचत हो गई, हम एक ही बार ये पहन लिए यही हो गया। ये तो एक ही बात हो जाएगी ना कि बार आप इसे कलर, बहुत सी यानी कि रिदा में वैरायटी आ गई है। एक्चुअली मुझे है ना क्लोथिंग का बहुत शौक है, तो इसलिए मैंने अपना है ना तो ये प्रोफेशन भी यही चूज किया है कि मुझे क्लोथिंग से रिलेटेड चीजों का बहुत शौक है। नहीं अच्छा ना, हम अपने जैसे हर कोई अपना ट्रेडिशन अपनी वो नहीं छोड़ता, तो ये आपने भी एक अच्छा किया है, ट्रेडिशन अपना रिवायत को कंटिन्यू किया, बहुत ज़बरदस्त। और मैं आपके साथ फिर थोड़ी देर में बात करती हूँ। हम यहाँ चलते हैं बतूल साहिबा के पास, बतूल नसीर साहिबा के पास, जो रिप्रेजेंट कर रही हैं हुनर फाउंडेशन। देखिए ख़वातीन का मैं इसीलिए ज़रा सा इनसे मैंने कहा कोई मुखातबत भी हो जाए, और आपके जो है हुनर फाउंडेशन का मैं चाहूँगी उसको ज़रा सा एक्सप्लोजर दें और बताएं कि और लोग कैसे जुड़ सकते हैं, उसमें करवाया क्या क्या जाता है, सिखाया क्या जाता है। थैंक यू सो मच कि हम ये सब सुन रहे हैं, क्योंकि बच्चियां बहुत सारी इस काम को देख के अब सोच रही होंगी कि हम ये कर कैसे सकते हैं, ये मिस तो ये कर रही हैं, लेकिन अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकूँ, मेरे पास क्या सोर्स है। हुनर फाउंडेशन बेसिकली जो हमारे पास कराची में 7 ब्रांचेस हैं इस टाइम पे, जो डिफरेंट कोर्स ऑफर कर रही हैं, बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी। हमारे पास जो गर्ल्स के लिए मेन कोर्सेज हैं उसमें है फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस मेकिंग है, ब्यूटिशियन है। ब्यूटिशियंस में हमारे पास 2 लेवल्स हैं, मैं इन लेवल्स को बाद में ज़रा एक्सप्लेन करूँगी कि ये लेवल्स क्या हैं और इसका क्या मतलब है। उसमें हमारे पास लेवल 2 एंड लेवल 3 जो है वो ब्यूटिशियन में ऑफ़र किया जा रहा है। उसके साथ कंप्यूटर में CIT है, डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है। उसके साथ साथ हमारे पास जो बॉयज़ के बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे लाइक प्लम्बिंग का है, ऑटो मैकेनिक का है, इस तरह जो DMSTI तारिक रोड पे हमारे पास मेन कैंपस है बॉयज़ का। और जो इस टाइम मैं जिस कैंपस को देख रही हूँ, मैं औरंगी कैंपस को देख रही हूँ, जो अपकमिंग है 30 जनवरी को हमारा इंशाल्लाह ताला इनग्रेशन हो जाएगा बहुत अच्छा सा। वहाँ पे ऑलमोस्ट एडमिशन्स कंप्लीट हो चुके। हमारी जो ट्रेनिंग होती है, हुनर फाउंडेशन जो CBT ट्रेनिंग देता है वो 6 मंथ की देता है, जिसमें 5 मंथ इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स ट्रेंड होते हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग के हों, ड्रेस मेकिंग के हों, या ब्यूटी के हों, या कंप्यूटर के, व्हाटएवर। 1 मंथ जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडस्ट्री में जाते हैं। लाइक जैसे हमारी ये सिस्टर्स हैं अपना एंटरप्रेन्योर पे बिजनेस कर रही हैं, इस तरह किसी जो फैशन के स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली बुटीक्स में जाएंगे या फिर गारमेंट इंडस्ट्री में जाएंगे। जो ब्यूटी के स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट सैलून में जाते हैं, ताकि वो देख सके जो हमने 5 मंथ्स ट्रेनिंग ली है वो हमने इसी रेलेवेंट ली है या चेंज ली है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं, उसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिकली वो देखते हैं कि कैसे हो सकता है।
और हुनर फाउंडेशन की एक बेस्ट बात ये है कि उसका कोई भी आप कोर्स करें, उसका कंपलसरी पार्ट है, उसमें आप लैंग्वेज भी करेंगे, उसमें आप कंप्यूटर भी करेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप। जो सबसे बड़ी ट्रेनिंग होती है कि स्टूडेंट ने काम करना तो सीख लिया, लेकिन उसे रिप्रेजेंट कैसे करे, प्रोडक्ट बना के घर नहीं रख सकते ना, वो कैसे मार्केट में जाए। हर बच्चा डे फर्स्ट पे अपनी शॉप, अपना स्पेस लेके मार्केट में नहीं जा सकता। उसको बाकायदा ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है कि ऑनलाइन आप कैसे अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, अपना काम कैसे रन कर सकते हैं। और इसके जो सर्टिफिकेशन है वो इस टाइम हमारे पास TTB बोर्ड, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से होती है, और इस सर्टिफिकेट की इंटरनेशनली वर्थ है। अगर आप पाकिस्तान में लेवल 3 कर लेते हैं, उसके बाद इंटरनेशनली अगर आप जाके लेवल 4 करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसमें आप अपना काम, अपनी ट्रेनिंग, हमारे साथ जो थोड़ा सा बैरियर आता है इंटरनेशनल लेवल पे वो ये आता है लैंग्वेज बैरियर, कि हमारी स्पीकिंग उर्दू लैंग्वेज हो जाती है और उनके पास इंग्लिश हो जाती है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स अदर कंट्रीज़ में अपनी जॉब्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती। अदरवाइज जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी हम जैसे ही लोग कर रहे होते हैं, जो हम लोगों में से भी जाते हैं, वो उस गैप को फिनिश करते हैं। और हुनर फाउंडेशन ने ये गैप भी फाइंड किया हुआ। दैट्स वाई वो ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें ऐड करता है, ताकि बच्चा चाहे से वो पाकिस्तान लेवल पे हो, चाहे से वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, वहाँ पे जाके काम कर सकता है। इसमें हमारे सीनियर्स बहुत ज़्यादा पार्ट हमारा अदा कर रहे हैं, चाहे से वो बोर्ड मेंबर्स हों, चाहे से हमारे साथ हमारी मैडम माजिदा होती हैं, जो कि हमारे पास पाकिस्तान लेवल पे हमारे फीमेल कैंपस की हेड हैं। और मैं एक और, आपने इसको माजिदा मैम का नाम ही लिया, तो मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह मिट्टी इंस्टीट्यूट को लीड करना, जब वो इनिशियली इब्तदाई तौर पे, तो उन्होंने पहले ही समझ लें स्टार्ट उन्होंने ही किया था ख़वातीन को बूस्ट अपने। बहुत ही सीनियर है मैम माजिदा, और मैं कहूँगी कि फ़ख्र पाकिस्तान है। बिल्कुल, वो मेरी मेंटोर हैं। मैं अगर उन्हें स्किल वर्ल्ड कहूँ तो कम नहीं है। हर बच्चे को एज आ उन्होंने मेंटोर लिया है। अब मेरा दिल चाहता है कि जैसे वो बहुत सारी स्टूडेंट्स की लाइक मेरी वो मेंटोर है। मैं 2012 से जानती हूँ, माशाल्लाह से अब 2024 है, और स्टिल डे कि अब मैं बहुत कुछ हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब स्किल के बिना पे कुछ भी कहीं भी कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थी तब उन्होंने कहा कि जी आप ये सब कर सकती हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैं थैंक यू हम सबको, सब स्टूडेंट्स हो या जो भी अपने जिस स्टेज पे हों, अगर वो थैंक्स करे तो बहुत अच्छी बात है। और मैं नो डाउट मैं उन्हें थैंक्स करती हूँ कि जब मैं कुछ भी नहीं थी तब वो थी मेरे साथ, और अब मैं बेशक कुछ हूँ लेकिन उनके सामने कुछ नहीं हूँ, क्योंकि उनके सामने कुछ नहीं हूँ, भले से कुछ भी हो गया हो, कितने एक्सपर्ट हो गया। ये आपका एहतराम है, इसे ये कहते हैं एहतराम है, रिस्पेक्ट है। हर बच्चे से कहती हूँ, हर पर्सन से कहती हूँ कि जिसने आपको यहाँ से यहाँ पे लाए हैं, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आप उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला की ज़ात तो आप पे मेहरबान है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने मेहरबान हो के ही कोई एक अच्छा इंसान याद रखता है कि यहाँ से वहाँ तक कौन लाए, वो तो सब भूल जाते हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं डे फर्स्ट पे बिल्कुल भी नहीं, मैं मॉर्निंग शोज को जिस इंस्टीट्यूट में थे, मैं ऊपर से 3rd फ्लोर पे खड़े होकर नीचे देखती थी, क्योंकि स्टूडेंट क्राउड इतना था, नहीं था कि परमिशन के मैं नीचे जाके सीट्स पे बैठ सकूं। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद वो बंदी हैं, जिसकी वजह से मैं आज खुद मॉर्निंग शो में बैठी हुई हूँ। क्या बात है, थैंक यू आपका कि आपने इनवाइट किया, लेकिन उस दिन भी उन्होंने आपसे कहा कि यार ये मेरा बच्चा है, इसे देखना है आपने, ठीक है। उस दिन भी उन्होंने आपसे कहा, तो मैं क्यों ना अल्लाह ताला की ज़ात के बाद उन्हें थैंक्स कहूँ। मैं बहुत, मैं माजिदा को अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी दे, उन्होंने बहुत काम किया, और हुनर फाउंडेशन में भी वो बहुत काम करी हैं। आपने मुझे देख के कहीं कहाँ हो तुम और तुमने आना है, और इस मैंने कहा ये अच्छा काम है, और वो समझती हैं। देखें, अगर मेरे अंदर कुछ उनको नजर आया तो उन्होंने इनवाइट किया कि आए भाई, ताकि हम इस खूबसूरत से मैसेज को आगे तक पहुंचाएं। अच्छा, 7 ब्रांचेस ऑन माशाल्लाह हो गई हैं। 11 है ओवरऑल पाकिस्तान। हमारे पास 11 ब्रांचेस काम कर रही हैं, जैसे लाहौर में है, खारिया में है, मुल्तान में है, जी बिल्कुल, और बुरावाला में अपकमिंग है, उसके बाद मानसिरा में अपकमिंग है हमारे पास, तो हमारे टंडोला यार में है एक ब्रांच। तो ओवरऑल पाकिस्तान में और अपकमिंग हमारी 6 ब्रांचेस हैं, जिसमें से 3 ब्रांचेस फीमेल्स की हैं। माशाल्लाह से हुनर नो डाउट बहुत काम कर रहा है। हमारे बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो बहुत काम कर रहे हैं इस टाइम स्किल पे। उनका जो विजन है, मिशन है, वो 2025 में 100,000 के जो हैं वो स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाह रहे हैं ईयरली। अच्छा, पता क्या है, एक बतूल एक और चीज़ भी है ना, देखिए आप लोग ना सिर्फ हुनरमंद इसलिए कर रहे हैं कि लोगों की ये बेरोज़गारी
ख़त्म हो, ये मांगने की जो एक हम लोगों ने लोगों को दे के ना राशन बस उनको मोहताज कर दिया है। तो वो फिर वही वाली मिसाल याद आ जाती है कि चाइना की कहावत के किसी को मछली पकड़ के देने से बेहतर है उसको मछली पकड़ना सिखा दें। तो आप लोग सिखा रहे हो तो उसका मतलब है कि वो लाइफ टाइम आपका मोहताजगी ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सभी, आप भी शायद अभी फर्स्ट टाइम मुझसे सुनेंगी। मैं स्किल पे तो काम खैर 2012 से कर रही हूँ, उसके बाद अच्छा चल रही थी, ब्रॉडअप कर रही थी। 2018 में मेरी शादी हुई माशाल्लाह से, और 2025 नवंबर को एक्सीडेंटली मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, हयालों के फादर की। उसके बाद मेरे पास, क्योंकि मैं तब भी बहुत सीनियर ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर रही थी, मेरे को हर कोई, जब उनकी डेथ हुई, हर कोई कॉल करके हर एक ने गम मनाया। वो चाहे से कोई जानने वाला यूएसए में, यूके में, कहीं से हर कोई पर्सन कॉल कर रहा है, बतूल क्या चाहिए क्या चाहिए, कि किसी को था कि शायद कोई जॉब मांगेगी या फिर कोई पैसे मांगेगी। मैं उस टाइम कितने भी पैसे मांगती, रियली वो लोग मुझे देते, वो लैक्स में भी मुझे देते, लेकिन मैं कह रही थी कि पैसे नहीं चाहिए। तैयब साहब था उनका नाम, मैं कह रही थी वो चाहिए, तो वो कह रहे थे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। खैर वो 4 मंथ 10 डेज बड़े टफ थे, गुजरे। उसके बाद जब मैंने मैंने नहीं फील किया कि मैं जॉब कर सकती हूँ, स्किल था, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने 1 ईयर तक अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मैं उस टाइम काफ़ी डिस्प्रेस के मैं नहीं वर्क कर पाई थी। उसके बाद फिर मैडम माइजा ने मुझे कहा, बेटा आ जाओ ऑफिस ज्वाइन करो। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, और रियली मुझे 2 इयर्स प्लस हो गए, मुझे पता ही नहीं मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि मैंने स्किल, मैं कहती हूँ कि अगर मैंने उस टाइम पैसे मांग लिए होते, वो लोग मुझे पैसे दे देते सीरियसली। लेकिन आज वो लोग सोच रहे होते कि क्या शायद कोई देता ही नहीं, या मैं श्योर के बाहर बैठ के सोचती कि यहाँ से ये मैडम गुजरेंगी तो मुझे कुछ पैसे दे देंगी। मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ किसी से पैसे नहीं मांगे, स्किल मांगे, हुनर मांगे। जब आप हुनर मांगते हैं तो आप किसी से पैसे नहीं मांगते, आप इंटरप्रेन्योर हो जाते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आप जब इंडिपेंडेंट होते हैं, वो गर्ल्स या कोई भी जो कहती हैं सोसाइटी में ये बहुत टफ है, वो बहुत टफ है, वो जुल्म करता है, वो रिश्ते नहीं आते। माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मेरा निकाह भी हुआ, और वेरी यंग पर्सन, और फर्स्ट मैरी, बिकॉज मुझे जो फील होता है एक्टिव थी, माशाल्लाह से काम कर रही थी, किसी पे बोझ नहीं थी। बोझ नहीं थी। अगर मैं किसी पे बोझ होती तो शायद कोई डेफिनेटली नहीं देखता, डेफिनेटली नहीं देखता। क्योंकि आप, मैं सब वुमेन से कहती हूँ, वुमेन हो या मैन हो, मांगना बहुत आसान है। क्या वो भी आप अपनी पूरी इज्जत नफ्स मर्जू करके किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। और प्लीज़ जो ये स्ट्रीट में लोग होते हैं, इन सब के लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन्हें ये आप 10, 20, 50 रुपये मत दिया करें, क्योंकि इन्हें स्किल दे दें अगर स्किल दे सकते हैं। नहीं तो ये अगर खाना खाना है ना, मेरा किसी ओल्डेस्ट के लिए भी मेरी सिस्टर कह रही अब तो ये तो एजिड है ना, ये बेचारा क्या काम करेगा। मैंने कहा जाए जो NGOs खाना खिला रही ना, खाना खाना है, सेविंग थोड़ी करनी, उधर चले जाए। कहती हैं आप बहुत बुरी हो गई। मैंने कहा हाँ, मैं अपना काम करके बहुत बुरी हो गई हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि काम करने से काम मिल जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी डे ऐसा नहीं हुआ। मैं 7 to 11 अपना सैलून रन करती हूँ, 7 to 7 मेरी जॉब है। मैं 7 o'clock पे घर से निकलती हूँ, ट्रेवलिंग है काफ़ी 1 2 आवर की मॉर्निंग, और फिर 1 2 आवर इवनिंग में होता है। 7 और 11 o'clock तक जो मैं सैलून चलाती हूँ, उसमें मेरे पास अच्छी इनकम हो जाती है। जब लोग अपना बिजनेस बंद करते हैं मैं अपना बिजनेस खोलती हूँ। तो मैं कहती हूँ स्किल के बिना पे, आप बिलीव करें, मेरा बैग चेक करेंगे, उसमें अभी भी आपको सीजर और थ्रेड मिलेगा। ठीक है। मैं कहती हूँ इन केस मेरा को मुझे पास पैसे ख़त्म हो गए, मैं वॉलेट घर भूल गई, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, तो मैं किसी से ये नहीं कहूँगी कि यार मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो। मैं कहूँगी काम करवाना है यार, थोड़ा सा कोई वुमेन है, हाँ चाहे से मुझसे काम करवा लो, हेयर कट करवा लो, आईब्रो बनवा लो, पॉलिश बनवा लो, बिकॉज मेरे पास स्किल है। तो स्किल पे आप स्किल से इंसान की सारी मोहताजगी, जो हम लोग मजबूरियाँ जो अपनी जाहिर करते हैं कि हमें कोई पैसे दे दे, ये सोच रहे होते हैं, तो अगर आप हुनरमंद हैं तो आप ये तमाम चीज़ें एक तरफ हो जाएंगी। आपको बावकार अंदाज पे जब किसी को काम करके देंगे तो बावकार अंदाज से रिस्पेक्टफुली आपको पेमेंट वो अदा करेगा। उसका एक वकार होता है, एक मांगने का और अपने हुनर के बाद अपनी मेहनत के पैसे लेने का
एक अलग मजा भी है और वकार भी है। मैं सही कह रही हूँ, ऐसी बात है? बिल्कुल, आपने इसको बहुत सही से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि जब आपके पास स्किल है ना, जो फैमिलीज में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं हस्बैंड वाइफ्स की, बहुत सारी, मैंने वुमेन्स को देखा है थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश नहीं करती, ये भी हस्बैंड दे दे, ये भी हस्बैंड दे दे, या भाई फादर, और फिर उन पे तनकीद होती है बाकायदा कि भाई ने ये नहीं दिया, फादर ने ये नहीं दिया, हस्बैंड ने ये नहीं दिया। खुदारा प्लीज आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ऑफिस जाके कर, आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। आप छोटी सी ट्रेनिंग ले, इतने इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन हुनर फाउंडेशन इसमें जितना पार्ट अपना अदा कर रहा है कि आपको 6 मंथ में ट्रेनिंग, 6 मंथ में आप ट्रेनिंग, अगर ड्रेस मेकिंग की भी आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, आप स्टिचिंग है ड्रेस की बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कहती हूँ 400-500 तो हर कोई देने के लिए ईजीली रेडी है। आप दिन के 2 सूट तो घर बैठ के सिंपली तैयार कर सकती हैं। 1000 रुपीज़ आपकी पर डे इनकम हो गई। आप ब्यूटी का छोटा सा कोर्स कर लेती हैं, उसमें कंज्यूमेबल जितना भी है वो हुनर खुद प्रोवाइड कर रहा होता है, जो लाखों का है ना, वो छोटी सी फी के अगेंस्ट आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा होता है। आप आईब्रो बना लें, आप कोई CTM कर दें, कोई फेशियल कर दें, कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप इतना सा भी क्लाइंट अपने एरिया से अपने लिए नहीं ला सकते तो आप फिर क्या कर सकते हैं? फिर ये कहते हैं सेल्फ मेड होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे अंदर एक मैं कहूँगी कि एक अंदर की जो एक फीलिंग है ना, वो जो हम अपनी मजबूरी से लोगों को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक हम लोग समझते हैं कि ये सेल्फ मेड होना कोई बुरी बात नहीं है, इससे हम हमारी जो है ना हमारा वकार बुलंद होता है, और हमेशा अगर मोहताजगी की ज़िंदगी गुजारनी तो बहुत आसान है। तो मैं कहती हूँ फिर हम में और बैगर में कोई फ़र्क नहीं होगा। जिस तरह वो इंतज़ार करते रहते कि कोई मुझे दे के चला जाए, तो हम देने वाले नहीं, अल्लाह पाक हमें लोगों को देने वाला बनाए, ऐसा होना चाहिए कि हम हुनर डेवलप करें। अच्छा, एक और चीज़ भी, ये भी सदका जारी है। मेरी बहन ने बहुत डिटेल में बहुत प्यारी बातें की, और ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है। और इनकी स्टोरी आपने सुनी कि इनके साथ खुद एक ट्रेजेडी हो गई, अल्लाह की तरफ से जो होता है, उनके हस्बैंड उनके से जुदा हो गए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को, बहुत सारे लोगों ने उनको पैसे देने की भी ऑफर की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। उन्होंने अपने आप को बूस्टअप किया, स्ट्रॉन्ग किया अंदर से, और अल्लाह तवक्कल किया और अपने हुनर को इस्तेमाल किया। आज ये बावकार है, वरना सब कहते भाई अरे यार, वो लोग मिसालें देते हैं इसके एग्जाम्पल के, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अरे वो ऐसा होता ना, मैंने उसको इतने पैसे दे दिए, वो कहीं भी वो कह सकता है। समटाइम लोग नेकी करके भी ये भूल जाते हैं कि हमने नेकी की थी, लेकिन वो नेकी सामने वाले के लिए शर्मसारी बन जाती है। तो ऐसे किसी के एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने पाँव पे खड़े हो, तो आप जब अपने वकार, अपनी मेहनत से जब कुछ किसी से पैसे लेते ना, उस पर आपको शर्म नहीं होती, बल्कि आपको बड़ा फ़ख्र होता है कि ये मेरी मेहनत की कमाई है। चलते हैं ज़रा हम इनकी भी स्टोरी सुनते हैं। आप इस फील्ड में किस तरीके से आई मेरी प्यारी बहन, ये बताइए। मैंने है ना, तो ये जब लॉकडाउन हुआ था ना, अच्छा, तब हम लोग घर में बहुत फ्री रहते थे, तो हर चीज़ कर ली थी। उस टाइम पे कुकिंग भी बहुत कर ली थी, बच्चों को खिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन फिर पूरा वक्त कहाँ पे सो के भी गुजार लिया। कितना करना था, इंसान सोएगा, खाएगा, पिएगा। तो फिर उस टाइम पे मैंने ये शुरू किया था, क्योंकि मुझे क्लोथिंग का बहुत आइडिया क्रिएट हुआ कि कुछ बेहतर करना चाहिए। और चीज़ें मैं बहुत है ना तो कलेक्टिव करती रहती थी, कि जैसे है ना तो लेसेस वगैरह ले ली, कहीं गए तो फैब्रिक्स ले लिए, ये ले लिए, अपने पहनने के लिए भी बहुत चीज़ें कलेक्ट करती थी। तो फिर उसको बैठे बैठे उसको क्रिएट किया कि नहीं, अब इसको मैं बिजनेस में आ गया। देखिए कितने आपके कजन्स, फ्रेंड्स, और ऑनलाइन जब आप करती हूँ, किस नाम से ऑनलाइन कर रही हैं? सूफिया अली। वाह, सूफिया अली के नाम से आप जितने भी हैं रिदा ले सकते हैं। और ये क्रिएशन आपकी कोरोना में आपको क्रिएट कर दिया आपने। वाह, जबरदस्त। वैसे मुझे बहुत शुरू से ही इंटरेस्ट था क्लोथिंग का, कि अपने ड्रेसेस भी खुद डिजाइन करती थी, अपनी चीजें भी खुद, अपनी ज्वेलरी भी खुद वो करती थी। तो मुझे बहुत चीजों का शौक था। तो मेरे पास चीजें तो बहुत होती थी, लेकिन ये होती थी कभी इधर उधर पड़ी होती थी। तो जब मैंने इसको बनाई, तो कुछ पहले मैंने स्टार्ट में थोड़ी बहुत बनाई थी, तो वो बहुत सेल, अच्छी तरह से सेल हो गई थी। तो फिर मैंने इसको, ये कई घंटे जब गुजरते हैं, कभी कभी मैं सोचती हूँ, ये सब मैं वो भी हंस रही है, कभी कभी मैं कहती हूँ यार, जो लोग काम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये 24 घंटे कम है। ये मुझे अपने लिए कभी कभी बहुत, मैं जब कुछ काम करती हूँ, मैं कहती हूँ यार इतनी जल्दी रात हो गई, ये मगरिब हो गई, अभी असर हो गई, इतनी जल्दी अभी तो कैसे गुजरता है? काम बाकी रह गया, अभी ये रह गया यार, ये 24 घंटे कम है। मैं सच कह रही हूँ, मैं जब अपने वर्किंग में लगती हूँ ना, तो मुझे ये घंटे कम लगने लगते हैं। नहीं बिल्कुल, जब मेरे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे होते हैं ना, तो उनको पूरा दिन पढ़ाने में निकल जाता है। जब सुला देती हूँ ना, फिर मैं अपना मशीन लेके बैठ जाती हूँ, फिर मैं अपना ये शुरू करती हूँ कि चलो अब इससे थोड़ा सा मुझे सुकून भी मिल जाएगा और मेरी चीजें भी कंप्लीट हो जाएगी। क्या बात है। ये
अच्छा नहीं, बिजी लाइफ है ना, और शैतानियत से दूर हो जाता है बंदा, और इनकम भी बढ़ रही है। नहीं, और अगर फ्री होते हैं ना तो बस रील्स देखते रहते हैं, तो घंटों उसमें निकल जाते हैं, पता भी नहीं चल रहा होता कि अच्छा हमने इतना टाइम टिकटॉक पे लगा दिया, इतना टाइम इंस्टा पे लगा दिया। और ये अगर बिजी, लेकिन आप वही चीजें टिकटॉक पे आप अब सेल किया करें। अब बुरा नहीं लगेगा आप बिजनेस में। अच्छा मरियम, आप माशाल्लाह इस फील्ड को कैसे अपने चूज किया? रंगों की खूबसूरत रंगीन जिंदगी। छोटी थी तब से मुझे पेंटिंग, ड्राइंग, इन चीज़ों का हद से ज़्यादा शौक था। मैंने कोई क्लासेस नहीं ली, मगर वो ही बात है कि यूट्यूब पे जब हम इतना वेस्ट करते हैं टाइम को, तो वो यूटिलाइज करने के लिए मैं ये वीडियोस देखती रहती थी। अब तो हर चीज़ यूट्यूब पे मौजूद है। इवन कि आपको पकाना होता है, कोई रेसिपी चाहिए तो यूट्यूब खोला, फौरन से निकाल ली। इसमें भी यही है कि पेंटिंग करनी होती, कोई मैं रात को बैठे बैठे सोचती हूँ सुबह उठ के ये बनाना है, ये करना है, वो ड्राइंग करनी है, ये करनी है। मैं इसमें कोई ड्राइंग नहीं करती, फिर जब पेंटिंग से ही सारा बनाती जाती हूँ, खुद कलर मिक्स करती हूँ, ये करती हूँ, पूरा सेटअप लगा के रखा है। ऑयल पेंट है ये? एक्रेलिक पेंट है। अच्छा, एक्रेलिक पेंट है, ओके। ये अच्छा, किसी जैसे कोई सीनरी आपके जहन में कोई आ रहा है, कोई पिक्चर देख के, तो उसको फिर आप कलर्स में डालती हैं, कितना मजा आता होगा आपको? हाँ, वो मैं सोच के रखती हूँ कि जैसे ही सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, पहला काम ये निकाल के बैठना है, जल्दी से बच्चों को भेजूँ और अपना काम शुरू कर दूँ। तो खुद सोच के करती हूँ। फिर कलर्स कभी आगे पीछे होता है, फिर उसको मिक्स कर लिया, उसके बाद व्हाइट लगा दिया, अपने हिसाब से करती रहती हूँ। ली थी आपने? नहीं, मैंने ट्रेनिंग नहीं ली। इसकी यही है कि मैंने शौक मुझे शुरू से था, जब से मैं बहुत छोटी थी पेंटिंग का शौक था, लेकिन वो मेरे हस्बैंड ने और मेरी सिस्टर ने किया कि नहीं, करना है, तुम्हें शौक है, तुम्हें आता है, तुम यूट्यूब देख देख के भी कर सकती हो, तो तुम करो, लाओ सामान अपना, खुद बैठो, खुद अपने हाथ पैर मारो। अच्छा, हमारे पास डोमेन क्या क्या होंगे मरियम? अक्सर मुझे अपना, मैं कॉलेज गोइंग थी तो मुझे ये ग्लास पेंटिंग का शौक था, तो मैं सच बताऊं उस वक्त एंटरप्रेन्योर वुमेन, और ये तो मैंने रंगून वाला से क्लास सीखी थी ग्लास पेंटिंग की। तो मैं ना एक सदर में 1-2 चीज़ें लेने की, तो मुझे एक शॉप थी, तो उन्होंने मेरी हाथ में ये फ्रेम देखी, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये आप हमें दें, हम अपने यहाँ पे सेल करेंगे। मेरे जहन में था ही नहीं ऐसी चीज़, इतनी कोई गाइडलाइन नहीं थी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो मेरी एक फ्रेम थी 150 की, इतना खर्चा तो उस पर हुआ ही नहीं था, पता नहीं कमी था। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो खुद बेच रहे थे, उसके ऊपर शायद 100 से ऊपर कुछ 250 वगैरह। तो मेरी जब वो फ्रेम्स वगैरह लगी तो वो लोगों ने ख़रीदा। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम की तो उन्होंने कहा और ला के दे, तो मैं फिर अपनी एजुकेशन में लग गई। इसके लिए मुझे ये था कि किसी ने ज़्यादा मुझे जैसे होता है ना, कुछ आपने कहा कि इंस्पिरेशन, या वो उस इर्द गिर्द का ऐसा माहौल नहीं था कि बड़ी हाँ यार बहुत अच्छा है। एक दिन मैं आपको हैरान करूँ, मेरी भाभी अभी तक बताती है, मैं तो कुछ चीज़ें भूल भी गई हूँ क्योंकि स्कूल कॉलेज गोइंग भी थी। मैंने फ्लावर मेकिंग की एग्जीबिशन रंगून वाला में, साल में एग्जीबिशन होती है। अच्छा, मैंने वो हर वक्त कचरे में ही मैं मुझे कचरे में से चीज़ें बड़ी वो होते, वो पत्ते, सूखे पत्ते नहीं होते वो, ये चीज़ें मुझे, वो झाड़ नारियल की, ये वो, अब वो स्प्रे करके वो क्रिएट करके मैंने वो कश्ती वश्ती होती नारियल की यूं बनी हुई, और प्याज के फूल, पिस्ते के फूल, और इस तरह मैंने बहुत किए, मैंने बहुत बनाया। और भुट्टे के फूल, ये बड़े बताऊँ, ये सारी ड्राई फ्लावर, ये सारा कुछ मैंने वहाँ से सीखा था रंगून वाला से। अच्छा, जब ये एग्जीबिशन में मैंने पार्टिसिपेट, मेरी सारी चीज़ें सेल हो गई। अब मैं और लोगों की बड़ी एक्सपेंसिव चीजें, अच्छा मैं कॉस्ट ये सोच के कह रही हूँ कि इसमें तो कॉस्ट लगी नहीं है ना, मेरी मेहनत लगी है। कॉस्ट मतलब कुछ चीजें मुझे ज्यादा लेने को, वायर वगैरह ले लिया, क्रैप पेपर ले लिया था, मेजॉरिटी चीजें वो कचरे वाली चीजें थी जो मिस यूज होती हैं और रिसाइकल थी। अब वो जितने बीन्स के थी या भुट्टे की रेडी वाले से, यार ये मुझे सारा दे दो, उसके जो बाल वाल, पिस्ते के छिलके, ये सब चीजें तो कॉस्ट नहीं, आइडियाज की कॉस्ट होती है बेसिकली, जो माइंड आप चलाते हैं वो चीजें। यकीन करें, मैंने अच्छे खासे, मेरी भाभी कह तू नोट भर के लाई थी बैग, मैंने कहा मैं हैरान होती हूँ जुमला भी, कितनी तो नोट भर के बैग लाई थी। अच्छा, मुझे इतनी वो इनोसेंटी वाली बात है ना, अब कॉलेज गोइंग और पता ही नहीं, खुश हो रही हूँ, वो हर कोई लड़की मेरे उस पे स्टॉल पे आए और बोले ये मुझे लेना है। और कॉस्ट क्या, मैंने 150 और कुछ लोगों ने लगा दिए थे 700-800, और यार ये लेना है। अब मैंने वो मेरे कम से कम 25 आइटम थे, वो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, सेल हो गए सारे, और बैग भर के मैं पैसे लेकर बैग भर के वो वक्त मैं भूली। कौन हमारे साथ कॉलर है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रिहाड़ी से यूनुस साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैडम मैं यूनुस बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट रिहाड़ी से। जी, कैसे हैं आप सर? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका शो देखते हैं मैडम, हम आपसे ये इन्फॉर्मेशन लेनी है कि हमने बच्ची को ना, ये हुनरमंद जो खवातीन का आप मैसेज दे रही है ना, तो हमने बच्ची को ये सिखवाना है। इसमें हमने चेक करना था क्या क्या चीज हम बच्ची को सिखा सकते हैं, या हमें क्लासें ऑनलाइन अटेंड करनी पड़ेगी, या हम इस पे
प्रॉपर और क्लासिक जाए तो जाना पड़ेगा आपके जो सेंटर है। अच्छा, आप बात कीजिए, ये सवाल कीजिए बतूल साहिबा से। बतूल बात कीजिएगा, इनसे भाई से सलाम दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बतूल मैडम, मैं मोहम्मद यूनुस बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बिहारी से। कहली मैंने ये चेक करना था कि मैंने बच्ची को, जो मेरी बच्ची FSC कर रही है तो कंप्लीट कर लिया, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको मैं दूसरा ये टेक्निकल काम सिखा दूं, जिसमें आप सेंटर वास्ते सेंटर भी बता रहे हैं और ब्रांचेस का बता रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऑनलाइन अगर हो जाए तो हम शहर से दूर रहते हैं तो हम उधर पहुंच नहीं सकते आपके जो सेंटर हैं। सर बहुत अच्छा है कि आप अपनी बच्ची को एक स्किल देना चाहते हैं ताकि एजुकेशन के साथ साथ वो अपने लिए खुद कुछ और भी साथ वर्क कर सके, स्किल्ड हो सके। अगर आपके एरिया में हमारी ब्रांच नहीं है, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है इनके ऑफिस में छोड़ दें। मैं लेके फिर अपने ऑफिस में फर्दर बात करती हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट जो हमें अदर सिटीज़ में जहाँ अभी तक हुनर फाउंडेशन की ब्रांचेस नहीं हैं वहाँ से करना चाह रहे हैं, तो उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए कुछ ना कुछ अरेंज किया जाए और प्रॉपर वो बच्चियाँ वहाँ से ट्रेंड हो सके, या कोई छोटे इंस्टीट्यूट्स कुछ ऑनलाइन का सिस्टमाइज किया जा सके ताकि ट्रेंड जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो उन्हें ट्रेन कर सके और वो लोग सर्टिफाई हो सकें। इंशाल्लाह ताला आप अपना प्लीज नंबर ड्रॉप आउट कर दें यहाँ पे ऑफिस में, तो फिर हम इसको देख लेते हैं। सॉरी क्या नाम है? यूनुस साहब। जी यूनुस साहब, आप परेशान हो, अपने नंबर यहाँ पर ड्रॉप कर लीजिए और बतूल साहिबा जो है वो आपसे नंबर लेके आपको रब्ता करेंगी। बहुत शुक्रिया। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अप्रिशिएट करनी हूँ उन तमाम फादर को, उनके वालिद साहब जो अपनी बच्चियों को कितना अच्छा सपोर्ट करें। मुझे बहुत अच्छा लगा यूनुस साहब जिस तरह आप अपनी बेटी के लिए ये पूछ रहे, तो जब तक ये घर के मर्द वगैरह जो है ना वो मर्दों को स्टैंड लेना पड़ेगा औरतों के लिए, तो बाहर वाला आके सपोर्ट नहीं करेगा आपकी बेटियों का, आपके खुद के फादर भाई यही सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे जा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कॉन्फिडेंस होता है, ग्रूम करें। सिर्फ कपड़े पहनने से ग्रूम नहीं होते हैं, असल ग्रूम होते हैं कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या आप यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको क्या आप आगे बढ़ा रहे हैं। आप ही ब्रीफ करें। देखिए एक और चीज भी है, ये भी होता है कि देखें ऐसा नहीं कोई अल्लाह ना करे इनको कोई भूखा रख रहा है या इनको खाने को नहीं मिल रहा, सब कुछ इनको मिल रहा है, लेकिन ये सवाल अब डिलीट कर दें कि क्या हम तुम्हें खाने को नहीं देते। बिल्कुल, जिंदगी में खाने की अहमियत आपकी इससे नहीं है। खाने की अहमियत तो रही, खाना तो सैलानी में भी मिल रहा है। अगर खाना नहीं चाहिए वो सैलानी वाला, खुद आप अपने पैर पे खड़े रहेंगे तो आप 10 लोगों में अपने आप को बता सकते हैं कि आप क्या है। इंसान की जिंदगी वो जानवर वाली नहीं, फिर जानवर में और इंसान में तो वैसे भी फर्क नहीं रहा। ये आपकी जिंदगी आप क्योंकि हमें तो एक पल का पता नहीं है ना, तो अल्लाह मुझे माफ करे, मैं मेरे मुंह में खाक, मैं नहीं किसी के लिए वो करती हूँ, लेकिन इनको पता था कि इनके हस्बैंड इनसे जवानी में इनसे जुदा हो जाएंगे, तो इनको नहीं लेकिन ये स्किल नहीं होती तो ये सबकी मोहताज होती है, ये सबसे नजर नहीं मिला सकती। ऐसे लोग सुनाते हैं। ये वो मिसाल जो मैं हमेशा देती हूँ आज वो प्रूव हो गई कि अल्लाह न करे ये मेरी प्यारी बहन ने अगर अपने हाथ में वो हुनर नहीं रखा होता तो ये आज इतने वकार से जिंदगी जो गुजार रही है ना, ये सबकी मोहताज होती है, सबकी मोहताज होती है और लोग सुनाते हैं इनको बातें। सभी आपको एक और बात बताऊं, जब मैंने स्किल लिया था कुछ लोग कहते हैं ट्रेजिडी से हम लोग आ गए या उस टाइम जरूरत थी, माशाल्लाह से फैमिली वेल सेटल थी, पापा भाई, उनका यही डायलॉग होता था। आज तक वो कहते हैं हम तुम्हें क्या नहीं देते, घर में कपड़ा जूता घर क्या नहीं देते। मैं कहती हूँ क्या मतलब, सिर्फ यही चाहिए। मैं उस टाइम पापा से चोरी जाती थी रेली। पापा मेरे साथ भी हुआ, टेंशन नहीं ले, मैं भी ऐसा ही करा किया। पापा ने मैंने कहा स्टिचिंग सीखूंगी मैं इंस्टीट्यूट से जाके। जब मैं अपनी बुक इलस्ट्रेशंस की और स्केच बुक ये सब फाइल्स ले आई, पापा ने देख के कहा देखो मुझे इन सब चीज़ों का तो नहीं पता, लेकिन ये स्टिचिंग नहीं सीखने चाह रही। अच्छा। मैंने कहा पापा जी फैशन डिजाइनिंग में है। पापा कहना जॉब नहीं करोगी। मैंने कहा पक्का प्रॉमिस जॉब नहीं करूंगी। फैशन कर लिया, अब तब मेरा था कि मुझे फैशन हाउस बनाना है, मुझे सब चीज़ें वहाँ ब्यूटी भी, जिम भी, फोटोग्राफी भी सब देना है। अब फिर क्या, मैंने फिर ब्यूटी का कोर्स करने के लिए पापा ने कहा ये बहुत सिंपल ही कजनों में नजर आती है, सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स कर लो 2 मंथ्स का। वो भी हम 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट करने पहुंच गए ब्यूटी का। पापा कह रहे कौन सा कोर्स है जो खत्म ही नहीं हो रहा। फिर खैर उन सब डिनर में मैडम माजदा की पापा से मुलाकात होगी तो पापा ने कहा अच्छी डिसेंट खातून है उसके पास जाती हो, अच्छा फिर चले जाया करो। तभी मैं उन्हें इतनी दुआएं देती हूं। रीजन आपके जैसे मुझे अपने भाइयों से जरा वो लोग इस चीज को ज्यादा मेरे फादर बड़ा ब्रॉड माइंडेड थे क्योंकि वो बाहर मुल्क उन्होंने जिंदगी ज्यादा गुजारी है, तो वो जरा कहते थे जो दिल करे करो बेटा, ये करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन वो जरा भाई जरा नैरो माइंड थे। अब तो माशाल्लाह बड़े ओके माइंड है उस वक्त
बड़े एक जवानी होती है ना, वो एक अलग सी होती है, दिमाग होता है, लेकिन अगले का तो लॉस हो जाता है ना। अगर मैं भी इस तरह स्टैंड ओवर नहीं लेती, मैं कहती नहीं भाई मेरे पढ़ना, वो मेरा लॉस होता, मैं डर जाती, मेरा कॉन्फिडेंस लैक हो गया, तो मैं उसमें आ जाती। मेरी दूसरी बहनों से जरा मैं डिफरेंट हूँ, तो मैंने कहा ना बाबा ना, मेरे अब्बू मेरे साथ है, पढ़ना है तो पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। तो मैंने अपना स्ट्रॉन्ग लेवल दिखाया। मैंने कहा भाई मेरा कोई और प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरा तो एजुकेशन है, मैं तो सीखूंगी, मुझे तो आगे है पढ़ना है। एक पैशन इतना था कि मेरे अम्मी अब्बू मेरे जो है हमारे सारे, उनका एक बड़ा अच्छा होता था कि हमारी बच्चियां बड़ी कामयाब। सभी पापा ग्रेजुएट थे 80s के माशाल्लाह से, और बहुत बड़ी गवर्नमेंट की एजेंसी में वो ऑफिसर, ठीक है। उसके बावजूद एक जो सोच वो नहीं होता, पता क्या, ये एक फैमिली का भी होता है, फैमिली का तेरी बेटी क्या मतलब, तेरे को कमी है पैसों की, कुछ ऐसा ये होता है, बड़ी चीजें होती हैं। लेकिन जब उन्हें पापा को ये सब शादी हो गई, साहब को मिस्टर तैयब साहब को अच्छा, तो नहीं कह दिया कि बेटा अगले, ये भी बड़ा खूबसूरत जुमला है, बेटा जो करना है अपने खसम के घर जाके कर लेना। नहीं वो कॉन्सेप्ट बेटा छोड़ो ना, तेरा भाई नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब भाई क्या तो एंगेजमेंट हुई हुई थी, खैर से सब कुछ करवा दोगे। वैसे किया तैयब साहब क्या मम्मा को कॉल करते थे, पापा वो मम्मा डरती थी, पापा को बताया तो डांटेंगे या बिल्कुल हटा लेंगे इस स्टडी से। तो मुझे कहती तुम्हें छुपा छुपा के मैं थक गई हूँ। तो मैं फिर उन्हें तैयब साहब कॉल करके कहते थे वो आउट ऑफ कंट्री, अम्मा जा लेने देना, मैंने तो लेके जानी है, मैं ले जाऊंगा, फोटोग्राफी कर रही है, जो भी कर रही है जा लेने दो। वो भी मैडम माजिदा के साथ, मैडम माजिदा ने इस सब में बहुत अटैच, मतलब पापा से बात की है। के लिए भैया अगर मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाती है। और मैं यहाँ सबसे एक क्लास मैसेज लूंगी, और फिर इस प्रोग्राम, इस सेगमेंट को हम यहाँ पर एंड करते हैं। लेकिन यकीन करें, इंस्पिरेशन वुमेन्स की स्टोरीज हमारे साथ जब शेयर होती हैं, तो आज हमारी साथ मैम जो है हुनर फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करते हुए बतूल नसीर साहिबा ने अपनी ज़िंदगी का अहवाल आपसे डिस्कस किया। और ये हमारे लिए कुछ लोगों की थोड़ी कम स्ट्रगल होती है, कुछ लोगों की, लेकिन अंदर ज़िंदगी की एक स्ट्रगल हमेशा जारी रखा करें, क्योंकि ये जो हमारा एम है, हमें आगे बढ़ना है, अपने आप को पॉजिटिव रिप्रेजेंट करना है। और एक औरत, एक खातून, एक माँ, याद रखिएगा, उसका एक ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट होता है कि मेरा घर मेरे बच्चे मेरी लाइफ, मेरा घर मेरे बच्चे मेरी लाइफ, इसके अलावा उसकी कोई सोच नहीं होती। मैं आज 2 रुपए जोड़ूंगी तो कल मेरे बच्चों के काम आएंगे। ऐसी खूबसूरत जहन वाली औरत कभी आपसे बेवफाई कर सकती है, तो अपने जहन में याद रखिएगा, लोगों की बात, लोग क्या कहेंगे, वो बंदा क्या कहेगा, आप इन सब चीज़ों को छोड़ें। अपनी बीवी के चेहरे पर, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन के चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं, सेहतमंद देखना चाहते हैं, उसके बराबर में खड़े हूँ, उसके बराबर में मत खड़े हूँ जो कहता है कि लोग क्या कहेंगे। लेट्स सी, सबसे छोटा मैसेज लेते हैं। सबसे पहले मैं मरियम से कहूँगी, ये कैमरा है, आप प्लीज़ अपने नाज़रीन, अपनी ख़वातीन मैं तो यही मैसेज दूंगी कि औरतों से ज़्यादा मर्दों को ये मैसेज दूंगी कि जिस तरह मेरे हस्बैंड ने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है, वैसे ही अपने घर की ख़वातीन को सपोर्ट करें। चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपकी बेटी हो, उसे सपोर्ट करें, उसको आगे बढ़ने दें। शुरू में नुकसान हो, कुछ भी हो, लेकिन आगे बढ़ें, उसको डिस्करेज बिल्कुल ना करें। बस यही मेरा कहना है मर्दों से खास तौर पर। मर्द ही रिस्पेक्ट करते हैं। चलिए सुफिया से भी, सुफिया अली ये कैमरा है, आप प्लीज अपने नाज़रीन को। मैं ये कहना चाहूँगी कि हर इंसान के अंदर अपना टैलेंट होता है, बस आपको निकालने की ज़रूरत होती है। चाहे कुकिंग करे, स्टिचिंग करे, कुछ भी करे, लेकिन अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए। गुड, वेरी गुड। और आखिरी मैसेज हम ले रहे हैं हुनर फाउंडेशन की रिप्रेजेंटेटिव बतूल नसीर साहिबा से। जी लास्ट मैसेज। जी मैं सब गर्ल्स से कहूँगी, ठीक है, कुछ बच्चियाँ मेरी तरह अभी स्ट्रगल करें, पापा भाई परमिशन नहीं देते, अच्छा काम सीख रहे हैं, सीख लें। क्योंकि आज मेरे पापा मुझे सुबह 6 बजे कॉल करके जगाते हैं, बेटा ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी गो। और उन्होंने कन्विंसिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग जी, उन्होंने जब वो सब सुना, फिर उन्होंने जब देखा कि उन्होंने सैल्यूट किया, उन्होंने कहा यार मैंने आपको रोकना चाहा, लेकिन आज वो मेरे को वो हादसे को भूल के स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज वो बिल्कुल डर हो गया था मेरी बेटी क्या करेगी। जब उन्हें पता चला बंदी सेट है, तो मैं इसलिए कहूँगी जो भी ऐसी गर्ल्स स्ट्रगल कर रही हैं, वो सब
एक दिन आप लोगों की जीत होगी अगर आप सही से चलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात हमारे पास मैसेज है कि आप स्किल लें लाजमी, कुछ भी अच्छे वक्त हो या बुरे वक्त हो, बुरे वक्त का वेट नहीं करें और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हुनर फाउंडेशंस की वेबसाइट है, वहाँ पे कांटेक्ट नंबर है। अगर आपने एडमिशन लेना है, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, वो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं गूगल पे, फेसबुक पे। एंड थैंक यू सो मच। और मैं सभी को थैंक यू कहूँगी, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप लोगों को मॉर्निंग शो? थैंक यू सो मच। मैंने सारा संभाल लिया। सबने बड़ी प्यारी मासूमाना इन्होंने बात कही। मुझे प्रोग्राम में यहाँ पे आई हैं और आते कहती हैं देखिए मुझे ना आप संभाल लीजिएगा, तो मैंने आपको गोद ले लिया, तो मैंने पूरा संभाल लिया। अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। कैसा लगा? घर का माहौल लगा आपको? जी, प्रोग्राम में तो नहीं आई ना? नहीं। तो आपको किसने कहा प्रोग्राम में आई? आप तो मेरी बहन ने कहा कि हम और मरियम आपको कैसा कंफर्टेबल? बहुत अच्छा कंफर्टेबल था आपके साथ, तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल घर वाला, हम जो सोच रहे थे ना कि क्या करेंगे, नर्वस थे, इतना फर्स्ट टाइम था हमारा, तो वो बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग्स हैं यार। बहुत अच्छा आपके साथ रहा। थैंक यू सो मच। इंट्रो सही देती हूँ मैं? बहुत अच्छा देती है, बेहतरीन देती है यार। आपने जो सीरियसली अम्मा वाली बात की, मैं थोड़े दिन पहले ट्रैवल कर रही थी, मुझे पेट पे किक किया, मुझे चोट लगी ठीक ठाक। मैंने कहा मुझे उस टाइम ठीक कुछ भी नहीं है, वो ये वाली सोच अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे 4 दिन रोना खत्म नहीं हो रहा। मैं कह रही कुछ था नहीं, आया नहीं कि माँ का वाकई एक बड़ा नेमा बदल कोई नहीं है, उसका कोई नहीं। देखो है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और उसको सोच सोच के परेशान हो गई, उस ट्रॉमा से हाँ बाहर नहीं आ पा रही कि यार अगर ऐसा कुछ होता फिर क्या होता। तो नो डाउट यार जो ये बात की है। और मेरे बाकी सब अगर आगे मैसेज कभी आप दें कि रिश्तेदारों को स्पेशली मैसेज देना, पता है क्या कहते हैं अगर इसने भी 500 लेना है ना, हमारी कजन ने, भांजी, तो मैं बाहर से क्यों ना करवाऊं यार, आप 500 रुपया उससे दे दें। ये एक रिक्वेस्ट है। हम लोग यहाँ बस हमारी बातें कहीं और जा रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ।